दोस्तों, आज मैं आपको एक पति पत्नी के प्रेम की कहानी सुनाऊंगा। कृपया चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबा दें। कृपया अंत तक बने रहें। रवि अपने माता पिता के साथ एक छोटे से घर में रहता था। रवि बचपन से ही बहुत शरारती लड़का था। रवि अपने माता पिता का भी कहना नहीं मानता था। वह हमेशा से ही अपने माता पिता के खिलाफ रहता था तथा जब भी उसके माता पिता उसे पढ़ाई के लिए कहते तो वह एक ना सुनता। आपको बता दें कि रवि बचपन से ही बहुत शरारती था और शरारत करते करते ही वह बड़ा हो गया था। जब वह बड़ा हो गया तो उसके बाद भी वह नहीं सुधर रहा था। इसीलिए उसके माता पिता ने एक तरकीब सोची उसे सुधारने के लिए। रवि के साथ उसके माता पिता ने ठीक वैसा ही किया जैसे ही वह 20 साल का हो गया था, लेकिन सुधरने का नाम नहीं ले रहा था। वैसे ही उसे सुधारने के लिए उसके माता पिता ने दूर दराज इलाके में लड़की खोजना शुरू कर दिया और एक 18 साल की करीब लड़की खुशबू से रवि का विवाह कर दिया। खुशबू अपने नए जीवन को लेकर बहुत खुश थी। नए नए सपने सजोकर वो अपने पति रवि के घर आई। अब तो खुशबू का मन भी रवि के बिना बिल्कुल नहीं लगता था, लेकिन खुशबू को समझते देर ना लगी कि आगे उसका जीवन संघर्षों से भरा हुआ है। लेकिन रवि आज भी वो पुराना रवि था, लापरवाह, बेफिक्र, बदमिजाज। रवि अब भी किसी चीज़ को गंभीरता से नहीं लेता था। कुछ कमाता और ना काम करने की कोशिश करता। खुशबू उसके इस बर्ताव से तंग आ चुकी थी और अब रवि शराब भी पीने लगा था। खुशबू के लाख समझाने पर भी नहीं मानता और ऊपर से उससे भी लड़ता। लेकिन खुशबू अपना धर्म निभाती और कुछ ना कहती। लेकिन जब कभी खुशबू अकेले होती तो अपने आंसू ना रोक पाती। अभी खुशबू की उम्र ही कितनी थी जो वे ये सब दुख सह रही थी, जबकि उसके साथ की सहेलियां जिंदगी में मौज मस्ती कर रही थी। ऐसे ही समय गुजरता गया। पति की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए खुशबू नौकरी भी करती और सारी मुश्किलों के साथ वो अपना परिवार ठीक ठाक चला रही थी। अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगी थी। एक दिन की बात है, रवि जब अपने घर आ रहा था तो रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया। रवि शराब के नशे में था। एक्सीडेंट में रवि को गंभीर चोटें आई। आपको बता दें कि रवि एक्सीडेंट होने के बाद वह बिल्कुल भी चल फिर नहीं सकता था, बस अपनी बेड पर पड़ा रहता था। फिर उसके बाद उसकी पत्नी खुशबू उससे कहीं ज़्यादा प्यार दुलार से उसकी देखभाल कर रही और सभी काम किया करती थी और रवि का बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखती थी। धीरे धीरे जितने पैसे खुशबू ने बचा रखे थे वह सभी रवि के इलाज में खर्च हो गए। अब रवि के इलाज करते करते उसके पास खाने पीने के पैसे भी कम रह गए थे, क्योंकि रवि शादी से पहले कुछ नहीं कमाता था। ऐसे में उसके पास ज़्यादा पैसे नहीं थे, क्योंकि खुशबू ने शादी के बाद ही काम करना शुरू किया था। करीब 1 महीना बीत जाने के बाद खुशबू के कमाए गए सभी पैसे लगभग ख़त्म हो गए थे। रवि का इलाज भी अभी तक पूरी तरह से नहीं हो पाया था। रवि की पत्नी खुशबू को यह चिंता सताने लगी थी कि आगे की ज़िंदगी और रवि का इलाज किस प्रकार से कराएगा। रवि अभी तक भी उसकी दवाइयों पर चल रहा था और वह ठीक होने में और भी समय लेने वाला था। अब पैसे तो ख़त्म हो चुके थे। तभी अचानक खुशबू को एक तरकीब सूझी। उसने सोचा, चलो मेरे पास जो सोने चांदी के गहने हैं उन्हें बाज़ार में जाकर बेचकर जितने भी पैसे होंगे उन्हीं रुपयों से रवि का इलाज कराऊंगी। खुशबू ने ऐसा ही किया। बाप के सारे गहने बाज़ार में सोनार के दुकान में ले जाकर बेच दिए और जितने पैसे मिले उन सभी पैसों से वह रवि का इलाज कराने में खर्च करा और घर में खाने पीने का सामान भी लेकर आई। खुशबू अकेली ही सारी मुश्किलों से लड़ती रही, पर उसने हिम्मत ना छोड़ी। और आपको बता दें कि कुछ दिन बीत जाने के बाद रवि भी अपने आप चलने में सक्षम हो चुका था। वह बिल्कुल भी सही हो चुका था और जब वह सही हुआ तो सबसे पहले अपनी पत्नी का शुक्रिया अदा किया और अपनी की गई गलतियों के लिए क्षमा मांगी और प्रॉमिस किया कि वे आगे से काम पर जाएगा और शराब को हाथ भी नहीं लगाएगा। रवि कुछ ही दिनों बाद बिल्कुल ठीक हो गया। अब वह काम पर जाने लगा था। वह धीरे धीरे कमाकर पैसा इकट्ठे करके अपनी पत्नी के बेचे गए सारे गहने फिर से खरीद लिए और उससे ज़्यादा ही खरीद दिए थे। बता दें कि उसकी शादीशुदा ज़िंदगी बेहतरीन चल रही। अब उसकी ज़िंदगी में एक नन्हा मुन्ना बेटा आ गया था, जिससे रवि और उसकी पत्नी बहुत ज़्यादा खुश रहते थे। अब खुशबू बहुत खुश थी।
अब जैसा संसार उसने अपने लिए सोचा था उसे मिल गया था। रवि काम करके घर आता था। खुशबू घर पर रवि का बेसब्री से इंतजार करती थी। वह दोनों अपने बेटे के साथ खेलकर अपने सारे गम और थकावट भूल जाते थे। रवि, खुशबू और बेटा तीनों आगे खुशी खुशी से रहने लगे। कहानी से हमें विपरीत परिस्थितियों का डट कर मुकाबला करना चाहिए और अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए। ऐसा करने वाले जीवन में आगे खुशी से रहते हैं। कहानी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आपका मुकेश 1104 कहानी वाला। धन्यवाद।